बच्चों, आप सभी को बहुत सारा स्नेह समर्पित करता हूं। चलता हूं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है गद्य गरिमा। हमको अपनी किताब का नाम मालूम है। इसका दूसरा पार्ट है भाग्य और पुरुषार्थ, जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी। जैनेन्द्र कुमार जी की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनको जानने से पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी चीज जान लेते हैं। जैसे कल हम लोगों ने वासुदेव अग्रवाल के बारे में पढ़ा था। कल का मतलब लास्ट वर्किंग डे यानी शनिवार को। अभी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि प्रसिद्ध विचारक मतलब चिंतन करने वाले, उपन्यासकार यानी उपन्यास लिखने वाले, कथाकार कहानी लिखने वाले, अभी ध्रुव यात्रा कहानी हम लोग को पढ़नी है, और निबंधकार जैनेन्द्र कुमार का जो जन्म हुआ है 1905 ईस्वी में हुआ है अलीगढ़ के कौलियागंज नामक कस्बे में। ठीक है, जैसे वासुदेव अग्रवाल का जन्म कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ के खेड़ा गांव में। याद आया? हम लोगों ने कल देखा था। आज कहां है? 1905 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार का जन्म हुआ है अलीगढ़ के कौलियागंज में। इनके पिताजी का नाम है श्री प्यारेलाल और माताजी का नाम है रामा देवी। जैनेन्द्र जी के जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके पिताजी का असमय निधन हो जाता है। माताजी और इनके मामा यानी ननिहाल में इनका पालन पोषण होता है। प्राथमिक शिक्षा जो है ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम, ये जैन गुरुकुल है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहां है? मेरठ के पास है। जी हाँ मित्रों, मेरठ के पास हस्तिनापुर है जो पांडवों की राजधानी रही है अपने समय में। तो ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम जैन गुरुकुल है हस्तिनापुर में, यहाँ इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है और इनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ है। जैनेन्द्र दरअसल जिनेन्द्र नाम है महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म के प्रवर्तक रहे। उन्हीं के आधार पर इनका नाम आया है जैनेन्द्र कुमार। आरंभ में इनका नाम था आनंदीलाल। देखिए ये जानने वाला नाम है कि शुरुआत में इनका नाम था आनंदीलाल, लेकिन बाद में जब जैन गुरुकुल में पहुंचे तो इनका नाम क्या कर दिया गया? जैनेन्द्र कुमार। क्यों? जिनेन्द्र नाम है महावीर स्वामी का और महावीर स्वामी के वंशज यानी जैनेन्द्र। 1912 ईस्वी में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया है। 1919 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक यानी हाई स्कूल, पंजाब से उत्तीर्ण की और इनकी जो उच्च शिक्षा है वो बीएचयू में हुई, वहीं जहां वासुदेव अग्रवाल पढ़े थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ना स्नातक किया था उन्होंने। इन्होंने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। आगे बात करेंगे 1921 से 1923 के बीच जैनेन्द्र जी ने अपनी माताजी की सहायता से थोड़ा व्यापार किया, व्यापार में मन लगाया, लेकिन इसमें ये बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे। सफलता मिली लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। 1923 में नागपुर चले गए। नागपुर संतरा का गढ़, नागपुर चले गए। वहां राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में काम करने लगे, पत्रकारिता में। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आजादी की लड़ाई, असहयोग आंदोलन आजादी की लड़ाई के लिए चला गया था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि इनका समाचार पत्र भी वैसे ही मैटर लिखना शुरू किया था, तो 3 माह के बाद ये छोड़े गए। 3 माह का इनको जेल काटना पड़ गया। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से स्वयं को अलग कर लिया और जीविकोपार्जन के लिए कलकत्ता चले गए। वहां से भी इनको निराशा हाथ लगी, निराश लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य किया। 1928 में जाकर इनकी पहली कहानी खेल प्रकाशित हुई है। 1928 में पहली कहानी खेल की प्रकाशित हुई है। कहां पे? विशाल भारत नामक पत्रिका में। विशाल भारत एक समाचार पत्र था जो कलकत्ता से निकलता था, उसमें इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई है जिसका नाम है खेल। 1928 में 1929 में इनका पहला उपन्यास आया है परख। इनका पहला उपन्यास है परख, जो कि सन 1929 ईस्वी में हम लोगों के बीच में पहुंचा है और इस पर हिंदुस्तानी अकादमी ने 500 रुपए का पुरस्कार दिया था। सोचिए सन 1929 की बात कर रही है। कहां गया मैं? इसके पीछे आइए, पिछले स्लाइड पे 1929। ये 1929 का समय सोचिए कि जब भारत देश हमारा आजाद हुआ था, उस समय $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था लगभग, ऐसा लोग बताते हैं। आज डॉलर की कीमत 79 रुपए है, 79 80 रुपए अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए। सोचिए उस समय 500 रुपए का पुरस्कार, यह 500 रुपया बहुत महत्वपूर्ण रखता था उस समय। समझ में आएगा? कहा कि 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। 24 दिसंबर सन 1988 को इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। याद करने वाली कौन कौन सी चीजें आपको मिल गई? जन्म कब हुआ है इनका? 1904। मृत्यु कब हुई? याद करिए, मैं इसको शॉर्ट लिस्ट इसलिए कर रहा हूं। मृत्यु कब हुई है? 1988। समझ आई बात? कहां जन्म हुआ है? अलीगढ़। अलीगढ़ कहां है? उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ के कहां? कौलिया में। अलीगढ़ के कौलिया में। यह चीज आपकी महत्वपूर्ण है जो इनके जन्म से संबंधित है। इतना कम से कम याद हो जाएगा तो आप भाषा बना के आगे लिख लेंगे।
शुरुआती जो इनकी शिक्षा दीक्षा है, शुरुआती शिक्षा इनकी कहां हुई है? प्रारंभिक शिक्षा। अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? तो इसको आप लिखेंगे जैन गुरुकुल। कहां? जैन गुरुकुल। कहां है ये? हस्तिनापुर। जैन गुरुकुल हस्तिनापुर। इसके बाद ये प्रारंभिक शिक्षा। नंबर 2 आपकी मैट्रिक। मैट्रिक यानी 10th कहां से हुई? पंजाब। इसके बाद का मामला, इसके बाद बीएचयू वाराणसी। अब बताइए, अगर इतना चीज अगर आपको याद हो जाए जो मेरे स्क्रीन पर भी तत्काल में दिखाई दे रही है कि जन्म हुआ 1904 में, मृत्यु हुई 1988 में, अलीगढ़ के कौरिया ग्राम में जन्म हुआ, प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई, मैट्रिक इन्होंने पंजाब से किया, बीएचयू वाराणसी से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ठीक, अगर इतना डिटेल ही केवल आपके पास रहे, बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना डिटेल अगर आपके पास रहे ना तो खूब आराम से आप 3 नंबर में का साहित्यिक परिचय बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों बोल रहा हूं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? मेरी बुक में 1904 लिखा है, तो मेरी बुक में क्या लिखा? मेरी बुक में तो 1904 ही लिखा है यार। ये कौन है जिनकी बुक में 1904 लिखा है? श्रद्धा सिंह, वीरेंद्र जी। 1905 राइट है? सचिदानंद जी? नहीं भाई, ऐसा है तो मामला गड़बड़ है, हमको देखना पड़ेगा। अगर 1905 है तो फिलहाल 1904 की सूचना मेरे पास है। अगर 1904 के बजाय 1905 है तो चलो भाई मैं इसको रिसर्च करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, हाँ सर्च कर लिया जाए। लाइए भाई, एक्सपेरिमेंट करने में कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, कोई भी आदमी स्वयंभू जानकार नहीं होता। अगर कुछ ऐसा है तो हम लोग पता कर लेते हैं। लाइए, ये गूगल है, जैनेन्द्र कुमार ना, लाइए हम सर्च कर लेते हैं। JAINENDRA, जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय। 2 जनवरी 1905। जी हाँ मित्रों, 2 जनवरी 1905। 2 जनवरी 1905 ही ज्यादा डिटेल निकल के आ रहा है। जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय 2 जनवरी 1905। नोट करिए, इसको थोड़ा सा संशोधन करिए, 1904 को हटा दीजिए। 2 जनवरी 1905 मिटा देता हूं उसको, आप इसको बना लीजिए 1905, संशोधन कर लीजिए 1905। ओके, अभी सही हो गया। अभी हम लोगों ने गूगल बाबा से पूछा, उन्होंने भी यही बताया 1905, तो हमने 1904 को संशोधित करके किस में डाल दिया? 1905 में। ओके गुड जी। हाँ, चूंकि दरअसल बात यह ना 1904 में मैं था नहीं, इसलिए बहुत डिटेल मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी 1905। ठीक है गुड। 2 जनवरी सन 1905 ओके, और 24 दिसंबर 1988। 2 चीजें पता चल गई। एक हो गया आपकी जो इनका डेथ हुआ है वो कब हुआ है? 24 दिसंबर 1988। जो इनकी डेथ हुई है वो है 24 दिसंबर 1988 ये। और जो इनका जन्म हुआ है वो है 2 जनवरी 1905, और डेथ हुई है 24 दिसंबर 1988। ओके गुड। चलिए शिवम वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ये समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे इनके साहित्यिक सेवाओं की। तो जैनेन्द्र कुमार की जो साहित्यिक सेवाएं हैं अभी हम लोगों ने पीछे देख लिया। कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। तो 3 तरह से इनका है। जैनेन्द्र कुमार जी का साहित्य सेवा क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, फैला हुआ है। मौलिक कथाकार के रूप में जितने अधिक निकले हैं उतने ही निबंधकार और विचारक के रूप में भी। देखिए मैंने क्या क्या बता दिया। एक हो गया कथाकार, दूसरे हो गए निबंधकार और तीसरे हो गए विचारक। 3 तरीके से, क्योंकि कथा भारती में अभी इनकी बहुत अच्छी कहानी हम लोग ध्रुव यात्रा पढ़ने वाले हैं। इसी सिलेबस में इनका एक निबंध भी मिल गया, एक कहानी भी मिल गई, जिससे पता चल गया कि जैनेन्द्र कुमार की सफलता दोनों तरफ में थी, कहानी की तरफ भी थी और निबंध की तरफ भी थी। आगे बात करेंगे, तो स्लाइड खाली भाई। कृतियां, साहित्यिक सेवाओं के बाद मामला आता है कृतियां। कृतियां का मतलब रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की है। एक स्लाइड एक्स्ट्रा बीच में खाली हो गई थी, मैं टेंशन में आ गया कि यार स्क्रीन कैसे ब्लैंक हो गई। एक्चुअली अभी थोड़े पर इंग्लिश वाले सर पढ़ा रहे थे तो बीच में बोर्ड ही बंद हो गया था। क्यों? लाइए मारिए,
स्लाइड है ये परेशान करेगी। हम लोग यहाँ पे थे, आगे की बात करते हैं। हम लोग साहित्यिक सेवाओं को देख लिए हैं, अब आगे चलेंगे कृतियां पे। कृतियां का मतलब होता है इन्होंने कौन की रचनाएं की हैं, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, या पुस्तकें किस प्रकार की हैं। ओके गुड। सर ने बोला मैं 1905 में पैदा नहीं हुआ था ना। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। 1905। जैन कुमार जी मुख्य रूप से क्या है, कथाकार है, किंतु इन्होंने निबंध के क्षेत्र में भी यश अर्जित किया है। उपन्यास, कहानी और निबंध, उपन्यास, कहानी और निबंध के क्षेत्रों में जिस साहित्य का निर्माण किया है वह विचार और भाषा शैली के दृष्टि से अनुपम है। अनुपम का मतलब समझ रहे हैं, नॉन डुप्लीकेबल, स्पेशल। अनुपम का मतलब होता है स्पेशल। इनकी कृतियों का विवरण कुछ इस प्रकार है। अगर हम उपन्यास की बात करें, अगर हम बात किसकी करेंगे, उपन्यास की, तो देखिए परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध, जिसमें से मैं एक आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है जयवर्धन। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा रखता हूं ताकि पढ़ने में आए। जयवर्धन उपन्यास किसका है, यह एक नंबर वाले प्रश्न में कई बार पूछा गया है। यूपी बोर्ड में जो शुरुआत में आता है ना एक नंबर वाला जो बहुविकल्पी है, उसमें जयवर्धन उपन्यास बहुत पूछा जाता है कि किसका है। रही बात कहानी की, तो संकलन है, फांसी है, जयसंधि है, वातायन है, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़िया या पाजेब, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। इसके साथ हम आगे बात करेंगे इनका जो निबंध संग्रह है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। निबंध संग्रह से इनको पहचान मिली है। इसमें जो है जड़ की बात, पूर्वोदय और साहित्य का श्रेय, ये तीनों बार बार पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं ये लगातार बोर्ड परीक्षा में एक नंबर में पूछे गए हैं। प्रस्तुत प्रश्न खैर नहीं, लेकिन जड़ की बात, पूर्वोदय और साहित्य का श्रेय, ये ऐसे निबंध हैं जो बार बार पूछे गए हैं एक नंबर वाले प्रश्न में। जो शुरुआत में बहुविकल्पी आते हैं ना 10, जिसमें से 5 गद्य से आते हैं, 5 पद्य से आते हैं, उसमें यह प्रश्न अक्सर पूछा गया है। श्रेय और प्रेय, देखिए ये बीच में जो काला वाला है ना, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा दे रहा हूं, ये लाइन गलती से आ गई, नहीं होना चाहिए। ये पूरा है श्रेय और प्रेय, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का है, कई बार पूछा गया है। मंथन, सोच, विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं, जिसमें से मैंने जो 3-4 इंपॉर्टेंट बताया उसको ध्यान रख लीजिएगा। श्रेय और प्रेय अक्सर पूछा गया है। ये क्या है, पूर्वोत्तर और साहित्य का श्रेय, ये जो नाम है ना, ये थोड़ा सा इसको मैं संशोधित कर दे रहा हूं, 2 जगह लिख दे रहा हूं। इसका जो नाम है ना, एक हो गया ये साहित्य का श्रेय, ये एक नाम है, ये इतना दूर में, ये एक पुस्तक है साहित्य का श्रेय, और दूसरी जो पुस्तक है उसमें भी चूंकि टाइपिंग मिस्टेक है, वो श्रेय और प्रेय है। ये 2 पुस्तकें हैं, एक साहित्य का श्रेय और दूसरा है श्रेय और प्रेय। समझ में आएगा? तो ये 2 पुस्तकें हैं, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है। संस्मरण, संस्मरण का मतलब होता है जो याद करके लोग लिखते हैं, कहीं की यात्रा पे गए हो, कहीं किसी कार्यक्रम में गए हो, वहां से लौट के आए हो और उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसको संस्मरण कहते हैं। इनका संस्मरण है ये और वे, सिर्फ एक संस्मरण ही इनका प्रकाश में आ पाया है। ये अनुवाद है। अनुवाद मतलब दूसरे की कृतियों को हिंदी भाषा में अनुवाद करना। मंदाकिनी एक नाटक है, पाप और प्रकाश नाटक है, और प्रेम में भगवान ये कहानी है जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। खैर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाता है। श्रेय और प्रेय अक्सर पूछा जाएगा, पूर्वोदय पूछा जाएगा, जड़ की बात पूछा जा सकता है, उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। भाषा शैली की बात करें तो मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ये विचारक आदमी है, चिंतन ज्यादा करते हैं, सोचते ज्यादा है। तो जैमिन जी की जो भाषा है वो कैसी है, सरल है, स्वाभाविक है और एकदम सीधी सादी भाषा है, विषय के अनुरूप स्वयं को बदलती रहती है। इनके विचार जिस स्थान पर जैसा स्वरूप धारण करते हैं, इसकी भाषा भी उसी प्रकार का स्वरूप धारण कर लेती है, अर्थात रसानुकूल भाषा है। जिस तरह की भावनाएं निबंध व्याप्त होता है उस तरह की भाषा भी निबंध प्राप्त कर लेता है। यही कारण कि गंभीर स्थलों पर इनकी भाषा गंभीर हो गई है। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक नहीं हुआ है, किंतु उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। अब क्या है, उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी ये जन सामान्य के बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, इसलिए इनकी भाषा जो है वो सीधी सादी जन सामान्य की भाषा है। इन्होंने मुहावरों, कहावतों का प्रयोग यथास्थान जहां जहां ऐसी आवश्यकता पड़ती है ये किया है। इनके निबंधों में विचारात्मक तथा वर्णनात्मक शैली के दर्शन होते हैं, साथ ही इनके कथा साहित्य में व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब शैली क्या है, विचारात्मक शैली है जिस पर सोच विचार के कोई बात लिखा जाए। शैली वर्णनात्मक है जहां पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा किया जाए, वर्णन ज्यादा किया जाए,
और कथा साहित्य में व्याख्यात्मक शैली जिसका अर्थ बता करके आप काम करें, तो इस तरह की शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये जो है एक सामान्य मैंने साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आपके सामने रखा, इतने से हमारा काम चल जाएगा। यदि हम इतना डिटेल याद कर लेते हैं, क्या क्या डिटेल हमको याद कर लेना है? जन्म याद कर लिया, मृत्यु याद कर लिया। जन्म कब हुआ? 2 जनवरी 1905। मृत्यु कब हुई? 24 दिसंबर 1988। जन्म कहां हुआ? अलीगढ़ के कौलियाग्राम में। प्रारंभिक शिक्षा जैन धर्म की दीक्षा से हुई है हस्तिनापुर में। उसके बाद की शिक्षा पंजाब से, स्नातक की शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। जो रचनाएं हैं इनकी क्या है? रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रही। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण को 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। हो गया डिटेल? ये हो गया जीवन परिचय। और जहां तक रही बात साहित्यिक परिचय की, तो अभी हमने देख लिया क्या क्या है। श्रेय प्रिय है इनका, साहित्य का श्रेय है इनका। ये जो दोनों तीनों मुख्य ग्रंथ हैं ये आपने याद कर लिया। कुछ बता दिया कि ये कहानीकार मुख्य रूप से है, लेकिन निबंध भी लिख लेते हैं, उपन्यास भी लिख लेते हैं। संस्मरण है इनका ये और वो, एक अच्छा संस्मरण है, याद कर लीजिए, काम बन गया। तो ये एक सामान्य ओवर आइडिया मैंने दे दिया। इसके भरोसे आप 5 नंबर बहुत आसानी से खींच सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से मैं क्षमा प्रार्थना के साथ बता दूं कि जो गलती हम लोग ने किया था, क्योंकि मेरे पास जो रिटन पीडीएफ था उसमें 1904 लिखा था, मैंने उसी को डिस्क्लोज किया क्योंकि मुझे बहुत आइडिया नहीं था। बट आप लोगों ने जैसे सुझाव दिया उसको मैंने स्वीकार किया और गूगल से हम लोगों ने डिस्कशन किया, उन्होंने बताया 1905, तो वास्तविकता 1905 पे निकल के आई है। अगर कहीं किसी किताब में 1904 छपा हुआ है तो कृपया आप लोग उसको संशोधित कर लेंगे। ओके, चला जाए आगे।